हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मैं आज आपके लिए सीटेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम सीटेट सब्जेक्ट संस्कृत के बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग वर्ड को देखेंगे, जो कि आपको आसानी तरीके से समझ में आएंगे, जिससे आपकी परीक्षा में 100% सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ये जो टैग वर्ड है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पेपर फर्स्ट हो या सेकंड, दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज संस्कृत के इंपॉर्टेंट टैग वर्ड, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड को देखते हैं। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड देखेंगे, उसके बाद हम निगेटिव टैग वर्ड देखेंगे। प्रत्येक बालस्य भाषादि ग्रस्य नैना शक्ति अस्ति चामश्के। यानी कि क्या बोल रहा है, यह पॉजिटिव टैग वर्ड है। यह बोल रहा है कि भाषा जो होती है, बच्चों में सीखने की जो भाषा अधिग्रहण करने की जो क्षमता होती है, यह जन्मजात होती है। यानी कि मनोवैज्ञानिक चॉम्स्की ने यह सिद्धांत दिया था कि बच्चों में जो भाषा सीखने या अर्जन करने की जो क्षमता होती है, यह जन्मजात होती है। उनके अंदर एक एलईडी डिवाइस पाया जाता है, जिनके माध्यम से वो भाषा को आसानी से सीख लेते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। यह आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, विविध गतिविधियां। इसका तात्पर्य है कि अगर आप बच्चों को अलग अलग श्रव्य सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कि सुनने के लिए वीडियो दिखाना और एनिमेशन इत्यादि, जो स्लाइड शो वगैरह का यूज़ कर रहे हैं अगर क्लास में, तो अलग अलग गतिविधियों से बच्चे जो होते हैं ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा सक्रिय एक्टिव रहते हैं सीखने के लिए। बच्चों द्वारा अलग अलग गतिविधियां करानी चाहिए, यह एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक संवाद। यानी कि बच्चों को रोल प्ले द्वारा और खेल आधारित ग्रामीण भ्रमण इत्यादि करवाना चाहिए। यानी कि बच्चों को रोल प्ले करवाना चाहिए, समाज से इंटरेक्ट करवा के कोई ऐसा खेल, ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे बच्चे समाज से इंटरेक्ट हो सके और अपनी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। नेक्स्ट है आपका सामाजिक भावश्य। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चा के भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए, उसके जो भावनाएं हैं उसको वैल्यू देना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वह बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, इसका मतलब सामाजिक भावश्य का मतलब यही होता है कि सामाजिक भावना नियम का मतलब सिंपल सा यह होता है कि मूल्य और आदर्शों का पालन करना, और जो बच्चा समाज में एकजुट सहयोग और सामाजिक भावनाओं को समझ सके, वो विकसित करना चाहिए बच्चों में। यह आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक भावना निमि। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों के अंदर सामाजिक नियमों को जागरूक करना चाहिए, बच्चों के अंदर सहानुभूति पैदा करना चाहिए, सामूहिक कार्य करवाना चाहिए बच्चों को, और एक दूसरे का रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को करवाना चाहिए। यह सब क्या है, आपके एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। संस्कृत में ये टैग वर्ड अक्सर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुभव प्रस्तुत करना। यानी कि बच्चों को अवसर देना चाहिए, एक शिक्षक को सदैव बच्चों को अवसर देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए, ताकि वो अपने अनुभवों को प्रस्तुत कर सके। जो भी वो क्रिया कर रहे हैं, करके जो चीज़ें सीख रहे हैं, उनको प्रस्तुत करने के लिए उन्हें अवसर जरूर देना चाहिए, वो अपने अनुभव को प्रस्तुत कर सके। नेक्स्ट है आपका स्वयं से पढ़ना। यानी कि बच्चा जो होता है वो स्वयं से पढ़ता है, स्वयं से चीज़ें करता है, तो वो ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, करने में उसका जो इंटरेस्ट होता है वो उसे सीखने के लिए बहुत ही मदद करता है, और इससे बच्चों को अनुभव भी होता है। नेक्स्ट है आपका छात्र केंद्रित। यानी कि शिक्षा जो होनी चाहिए सदैव छात्र केंद्रित होनी चाहिए, न कि पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। जो कि हमारे मनोवैज्ञानिक रचनावाद कहते हैं कि शिक्षा जब भी दी जानी चाहिए बच्चों को, तो वो बच्चों के योग्यता और आवश्यकता के अनुसार ही दी जानी चाहिए। यानी कि शिक्षा सदैव छात्र केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये टैगोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
नेक्स्ट है आपका विविध संदर्भ समग्र भाषा वर्ग, यानी कि अलग अलग संदर्भों में भाषा का यूज करना चाहिए। यानी कि बच्चों को ऐसा अवसर देना चाहिए कि वो अपनी भाषाओं का अलग अलग तरीके से यूज कर सके, जैसे खेल के माध्यम से अलग भाषा यूज कर सकें। और दोस्त मित्र, जैसे कि जब एक क्लास होता है तो उसमें अलग अलग भाषा के वाले बच्चे आते हैं, और उनसे एक दूसरे से बच्चा कोई हिंदी बोलता है तो कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, तो इनसे बच्चे जो होते हैं अलग अलग भाषाओं को सीखते हैं एक समग्र रूप से। यह भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। स्वभावी व्यक्ति, यानी कि बच्चा जो होता है स्वयं से अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करता है। जिज्ञासा सक्रिय, यानी कि बच्चा जब सीखने के लिए तत्पर होगा, उसे जितना ही एक्टिव होगा, जितना ही वो सक्रिय होगा सीखने के लिए, उतना ही बेहतर तरीके से वो अनुभव कर पाएगा और उसे अपने जीवन में धारण कर पाएगा। इसलिए बच्चों के अंदर सदैव जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें बच्चों से करवानी चाहिए जिनसे उनके अंदर जिज्ञासा और सक्रियता सदैव बनी रहे। हस्तपरक अनुभव, इसका तात्पर्य यह है कि बच्चा जो भी कार्य है, जो भी चीजें आप उसको सिखा रहे हैं, उसको स्वयं से करने के लिए अगर उसको अवसर दे रहे हैं तो वो ज्यादा अनुभव करेगा, ज्यादा उस चीजों को सीखेगा। हस्तपरक का तात्पर्य यही होता है कि खुद से वो करे, खुद से वो अपने हाथों से अपने अनुभवों को व्यक्त करे, अपनी चीजों को प्रस्तुत करे, जिससे वो आसानी से सीख सके। और गलतियां त्रुटियां अगर हो भी रही हैं बच्चों में, तो उसको बिल्कुल भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। उसकी भी वैल्यू होती है। बच्चा पहले गलती करता है, फिर उसके बाद वो सही तरीके से उसे करना सीख जाता है। नेक्स्ट है आपका त्रुटि नाम महत्वपूर्ण। अभी जैसे मैंने बोला कि बच्चों की त्रुटियों को भी बहुत महत्वपूर्ण मानना चाहिए। बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनकी गलतियों में भी उनको महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो गलती कर रहे हैं तो आगे चल के उसको सुधार भी सकते हैं। अगर लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, उससे हतोत्साहित हो जाते हैं। अगर उस पे हम उन्हें दंडित कर देते हैं या उनको डांट देते हैं, कठोरता से उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो इससे वो हतोत्साहित होते हैं। यह भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ज्ञानस्य विद्यालय या द वही, या इसका तात्पर्य यह है कि जब भी बच्चों को जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, इस क्लास में शिक्षा जो भी दी जा रही है, वो बच्चों के केवल क्लास यानी कि स्कूल से संबंधित ना हो, बल्कि उनके दैनिक जीवन से भी संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जीवने से संबंधित स्थापना, यानी कि शिक्षा जो हो केवल विद्यालय से संबंधित ना, उनके जीवन दैनिक जीवन से भी संबंधित होना चाहिए। भाषा कार्यशाला पर्यावरण, भाषा कार्यशाला का तात्पर्य यह है कि बच्चों को ऐसा वातावरण समृद्ध परिवेश देना चाहिए जिससे उनके भाषा का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। प्रिंटेड समृद्ध वातावरण देने से बच्चों के अंदर क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो उन चीजों से ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे समाज में अनेक भाषाएं बिखरी हुई पड़ी मिलती हैं। जैसे ट्रक के पीछे लिखा कुछ जो भी वर्ड लिखा रहता है, पोस्टर लगे रहते हैं, वो सब क्या है, एक भाषा ही है। वो हमारे वातावरण यानी कि पर्यावरण में बिखरी हुई भाषाएं होती हैं। तो बच्चों को ऐसे वातावरण देना चाहिए, पर्यावरण देना चाहिए। अर्थ बोधनम, इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों को जो भी चीजें आप बताइए उसको याद मत करवाइए, रटवाइए मत, ये सब एक निगेटिव टैग वर्ड है। अर्थ बोधनम यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और हर बार ही पेपर में यह देखने को मिलता है। तो बच्चों को जो भी चीजें आप बताइए तो अर्थ संबंधित होना चाहिए, यानी कि उनको समझ में आनी चाहिए वो चीजें, याद और रटवाना नहीं है उनको। उनको वो जो भी आप चीजें बता रहे हैं उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अवसरम प्रस्ताव। इसका तात्पर्य यह है कि आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दीजिए। ये सब आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है, और यह पेपर में बार बार पूछे जाने वाले टैग वर्ड है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मातृभाषा शिक्षण से, जब भी बच्चों को आप शिक्षा दीजिए, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, जो कि पेपर में कई बार पूछा जाता है और हर बार ही पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है। यानी बच्चों को जब भी शिक्षा आप प्रदान करें, जो भी शिक्षा दी जा रही हो, उनके मातृभाषा से संबंधित हो, क्योंकि बच्चों की जो प्रथम भाषा होती है वो मातृभाषा ही होती है, जो कि मातृभाषा का यूज करने से उन्हें आसानी होती है चीजों को समझने में। नेक्स्ट है आपका बहुभाषिकता, यानी कि कक्षा में अलग अलग भाषाओं को भी महत्व देना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक कक्षा में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे जब प्रवेश करते हैं तो उनकी भाषाओं को भी महत्व देना चाहिए। बहुभाषिकता को कभी प्रॉब्लम के रूप में नहीं लेना है कि यह एक प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं, इसको महत्वपूर्ण मानना है।
नेक्स्ट है आपका बोधना ध्यानोत्तरीकरण। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों में जो भी चीजें आप पढ़ा रहे हैं, अभी जैसे मैंने पीछे ही बताया कि चीजों को अर्थ समझ में आना चाहिए, बच्चों को रटाना याद कराना नहीं है, बल्कि उनको बोध कराना है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें समझाना है। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मक विकास। बच्चों का सदैव सृजनात्मक विकास करना चाहिए, रचनात्मक विकास करना चाहिए। उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास, जो भी मतलब बच्चों से संबंधित विकास होते हैं, उनको डेवलपमेंट यानी उनका विकास करना चाहिए बच्चों का, जिनसे वो ज्यादा से ज्यादा समाज में रहने के लिए व्यवहारिक कुशलता व्यवहार कर सकें। नेक्स्ट है प्रोत्साहन। बच्चों को सदैव प्रोत्साहित करना चाहिए सीखने के लिए। यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टैग वर्ड है, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में कई बार पूछे जा चुके हैं और बार बार ही पूछा जाता है। सृजनात्मक। इस सृजनात्मक का तात्पर्य यह है कि बच्चों को जो भी शिक्षा आप दे रहे हैं वो सृजनात्मक हो, यानी कि सरल भाषा में हो, जटिल भाषा में ना हो। सदैव शिक्षा रचनात्मकता पर आधारित होनी चाहिए। सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यानी कि जो भी शिक्षा आप प्रदान करें, बच्चों से समाज से इंटरेक्ट, बच्चों को समाज से इंटरेक्ट करके उन सब चीजों को सिखानी चाहिए, ताकि बच्चा समाज में कुशलपूर्ण व्यवहार कर सके। नेक्स्ट है आपका बाल साहित्यम। कक्षा कक्ष में बाल साहित्यम का यूज करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे बच्चे जो होते हैं चीजों को बेहतर तरीके से सीखते हैं और अनुभव करते हैं। यह भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्षेत्रीय भाषा संरचनात्मकता। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों को जब भी आप भाषा सिखा रहे हैं या चीजें जो भी सिखा रहे हैं, आप उनको अगर आप उनके आसपास के भ्रमण करवा रहे हैं, यानी कि या क्षेत्रीय भाषा जो उनकी बोली जाती है उनका यूज क्लास में कर रहे हैं, तो इससे बच्चा जो होता है सरल भाषा में चीजों को बेहतर तरीके से सीख सकता है। क्योंकि बच्चों की जो प्रथम भाषा होती है उनकी क्षेत्रीय भाषा यानी कि मातृभाषा ही होती है, जो उन्हें सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये सब आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए। बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यानी कि बच्चों को एक दोस्त की भांति व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के साथ कभी भी कठोरता का अनुपालन नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ जैसा सरलता अनुपालन करना चाहिए, जिससे बच्चे आपसे, शिक्षक से और बच्चों में आपस की जो समझ हो, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये सब आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए। अब हम देखेंगे निगेटिव टैग वर्ड। ये टैग वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से पढ़ डालिए। चलिए फ्रेंड, निगेटिव टैग वर्ड देखते हैं। सूत्रानाम। इसका तात्पर्य होता है कि बच्चों को सूत्र नहीं रटाना है, उनको याद नहीं कराना। देखिए, निगेटिव टैग वर्ड तब आप सेलेक्ट करेंगे जब आपसे क्वेश्चन में निगेटिव पूछता है। अगर क्वेश्चन में आपसे निगेटिव आंसर मांग रहा है तो आप ऑप्शन में निगेटिव सेलेक्ट करेंगे। बट यदि आपसे क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछ रहा है तो आप ऑप्शन पॉजिटिव सेलेक्ट करेंगे। इसका एक तरीका यह है कि अगर आपको पॉजिटिव टैग वर्ड पता है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। प्लस उसके बाद अगर आपको निगेटिव टैग वर्ड भी पता है तो आप तीन निगेटिव अलग कर देंगे तो एक पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। इससे अगर आपको नेगेटिव पता है तब भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पॉजिटिव पता है तब भी आपके लिए यह बहुत ही हेल्प करने वाला है पेपर में। यादस्य करोती। बच्चों को याद नहीं कराना है, बच्चों को रटाना नहीं है, बल्कि अबोधन यानी कि अर्थबोधन संबंधी शिक्षा प्रदान करनी है। बच्चों को समझ द्वारा शिक्षा प्रदान करनी है, उनको समझ में आए चीजों को, याद नहीं कराना है। व्याख्यान। बच्चों को कक्षा कक्ष में कभी भी व्याख्या का यूज नहीं करना है, यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण निगेटिव टैग वर्ड है। व्याकरण हतोत्साहित। बच्चों के अंदर हतोत्साहित नहीं उत्पन्न करना। व्याकरण के प्रति कि व्याकरण बहुत कठिन होता है, बहुत ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है बच्चों के साथ। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना है, चीजों को अच्छे तरीके से समझाना, ताकि वो सीखने के लिए एक्टिव रह सके। नेक्स्ट है आपका पाठ्य पुस्तक अध्यापक। यानी कि अभी मैंने जैसे बोला कि शिक्षा सदैव बाल केंद्रित होनी चाहिए, न कि पाठ्य पुस्तक या अध्यापक केंद्रित होनी चाहिए। यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण निगेटिव टैग वर्ड है। जब भी आपको शिक्षा बच्चों को प्रदान करनी है तो वो उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करनी है, न कि पुस्तक और स्वयं यानी कि शिक्षक केंद्रित संबंधित शिक्षा हो। यह भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका सीमित निष्क्रिय। यानी कि बच्चों को कभी भी पुस्तक तक ही सीमित नहीं शिक्षा प्रदान करनी, बल्कि उनके दैनिक जीवन, समाज से इंटरेक्ट होकर चीजों को सिखाना है, समझाना है, ताकि वो उसे अनुभव कर सके और अपने व्यवहारिक जीवन में उसे अपने व्यवहार में उसे ला सके। लैंगिक असमानता। इसका तात्पर्य है कि बच्चों में लैंगिकता का भावना नहीं उत्पन्न करना है, कि तुम लड़के हो तो तुम कर सकते हो, तुम लड़की हो तो तुम नहीं कर सकते हो। ये सब चीजें बच्चों के साथ कभी नहीं करना है। उनको एक समान मान के ही शिक्षा प्रदान करनी है।
नेक्स्ट देखते हैं, छात्र को रिस्लेट। इसका तात्पर्य होता है कि बच्चा जो होता है जब इस विद्यालय में आता है तो वो उसके माइंड में कुछ भी नहीं रहता, उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, कोई नॉलेज नहीं रहता, वो खाली स्लेट के बराबर होता है। जबकि यह आपका एक निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चा जब भी विद्यालय में आता है तो वो अपने पूर्व अनुभव को लेकर आता है, अपनी मातृभाषा को लेकर आता है, अपनी खुद की भाषा को लेकर ही वो विद्यालय में प्रस्तुत होता है। तो यह आपका एक निगेटिव टैग वर्ड है जो कि एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नियमारूढ़ स्मरण। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों को नियम नहीं रटाना, याद नहीं कराना है। यह आपका एक निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को चीजों को समझाना है, अनुभव कराना, हस्तपरक अनुभव कराना है, जिससे वो बेहतर तरीके से उसे सीख सके। आलोचनात्मक, बच्चों का कभी भी आलोचना नहीं करना है, यानी कि आलोचना पर कभी भी केंद्रितता नहीं करनी है बच्चों में। हाँ, बच्चे जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी त्रुटि, अगर वो भी त्रुटि भी कर रहे हैं तो उसको भी महत्वपूर्ण मानिए, उनकी आलोचना कभी नहीं करनी है। यह भी आपका एक निगेटिव टैग वर्ड है। निश्चित समय, शिक्षा केवल निश्चित समय में ही दी नहीं जानी चाहिए, उन्हें अलग अलग चीजों में अलग अलग गतिविधियों से जोड़कर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। केवल, यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण निगेटिव टैग वर्ड है। अगर यह ऑप्शन में कहीं पर भी दिखे तो आंख बंद करके इसको सेलेक्ट करिए, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। केवल, ही, मात्र, ये सब क्या है, आपके निगेटिव टैग वर्ड है। शुद्ध वर्तनम व्याकरण। 6, इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे जो भी भाषा बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो शुद्ध ही बोले, यानी कि सही ही बोले और वो व्याकरण नियम के अनुसार ही बोले। ये जरूरी नहीं है, बच्चा कम से कम बोल तो रहा है, चीजों को सीखने का प्रयास तो कर रहा है, यह इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी कि कभी भी शुद्धता पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, यह भी आपका एक निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक से विश्राम भवति। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों को जो शिक्षक होता है वो कक्षा कक्ष में विश्राम नहीं कर सकता है। वो बच्चों को चीजों को सिखाने के लिए हमेशा, एक शिक्षक जितना एक्टिव रहेगा, जितना सक्रिय रहेगा, उतना ही बच्चे सक्रिय रहेंगे सीखने के लिए। यह भी आपका एक निगेटिव टैग वर्ड है। लेखनस्य प्रक्रिया लक्ष्य, कोई भी देखिए, लक्ष्य आधारित शिक्षा प्रदान करनी नहीं चाहिए बच्चों को खुद के सीखने के लिए। जैसे ऐसे नहीं कि तुमको इतना नंबर लाना है, तुमको फर्स्ट ग्रेड लाना है, सेकंड ग्रेड लाना है, इन सब चीजों को निर्धारित नहीं करना चाहिए। एक ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए बच्चों के लिए जो कि बच्चे चीजों को अनुभव कर सकें, चीजों को अच्छे तरीके से सीख सकें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कंठस्थीकरण, बच्चों को याद नहीं कराना, रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करानी, यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण नेगेटिव टैग वर्ड है। रटना अभ्यास कारण है, रटाना नहीं है, बच्चों को चीजों को समझाना है, अबोध करवाना है, अर्थबोधन शिक्षण प्रदान करना है बच्चों को। ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड हो गए जो कि पेपर